तो हम लोग स्टार्ट किए हैं फिजिक्स का चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पिछला एक दो वीडियो आपको इसके बारे में कुछ बताए थे कि मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब दो चार्ज का एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसको कहाँ से निकाले थे। तो ये एक बहुत फंडामेंटल सा चीज़ था जो क्लास 11th का कंसेप्ट था, आपको समझाए भी थे कि वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन निकालते हैं F डॉट dr। फोर्स अगर वेरिएबल हो तो और कांस्टेंट हो तो सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और एक और बात बताए थे कि नेगेटिव वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, मतलब जितना इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा उसमें माइनस लगा देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंज के बारे में बताता है। ये आपको समझाए थे। और फिर एक पेयर ऑफ सिस्टम के लिए हम लोग एनर्जी कैलकुलेट किए थे। एक बात ये भी माने थे कि अगर हम लोग के पास एक पेयर ऑफ चार्ज है और उनके बीच का सेपरेशन अगर इन्फिनिटी है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ज़ीरो होता है। ये आपको बताए थे। और फिर उसके बाद हम लोग का अल्टीमेटली जो रिलेशन आया था एक पेयर ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का, वो के, यानी के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, आप एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन भी ऐसे होता है बट यहाँ आर स्क्वायर होता है। तो ये अंतर है जो दिमाग में रखिएगा। फोर्स में यहाँ आर स्क्वायर, एनर्जी में नीचे आर होता है। ये छोटा सी चीज़ है, जानना चाहिए, कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है दिमाग में। तो ये बात। और उसके बाद ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर अपने पास एक पेयर ऑफ चार्ज है और दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का पॉजिटिव होता है। और ये भी बताए थे कि अगर ऐसा है कि मेरे पास दो चार्ज पॉजिटिव है और दोनों के बीच के सेपरेशन को हम बढ़ा रहे हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या पाएंगे कि उनका पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो एक पेयर ऑफ चार्ज जहाँ दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो वहाँ पे सेपरेशन बढ़ाने से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटता है। और वहाँ पे सेपरेशन को अगर इन्फिनिटी कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी घट के जीरो हो जाता है। तो वहाँ कहते हैं हम लोग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, जीरो। यानी अगर मेरे पास एक पेयर ऑफ चार्ज है जहाँ दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए कि मेरे पास अपोजिट नेचर का पेयर है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ऐसे में अगर उनका सेपरेशन बढ़ता है तो पहले तो एक चीज़ ये जानिए कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, नेगेटिव। और सेपरेशन बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में घटेगा। नेगेटिव में घटना मतलब क्या कि मान लो पहले -10 था, अब -5 हो गया, तो वास्तव में ये बढ़ रहा है। तो आप गौर करेंगे तो अपोजिट चार्ज का पेयर है, अगर उस वहाँ पे सेपरेशन, अगर उनका सेपरेशन अगर बढ़ता है, अपोजिट चार्ज का पेयर है और उनका सेपरेशन बढ़ता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला केस में जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव था तो सेपरेशन बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घट रहा था, जबकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वहाँ पे सेपरेशन बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि जितना सेपरेशन बढ़ाएंगे, ध्यान दे रहे हैं दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का है, और सेपरेशन आप जितना बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी जब सेपरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होता है जीरो। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जीरो और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जीरो। अब देखिए यहाँ से आप एक बहुत बहुत फंडामेंटल चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है या दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों करता है तो इसका ज़्यादातर जवाब ऐसे मिलेगा कि भाई ये तो नेचर है, इट इज़ ड्यू टू नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन आप इसको कुछ हद तक एनर्जी के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम में कोई भी बदलाव अगर होता है तो ये बदलाव किस लिए होता है, ताकि वो स्टेबल हो सके। सिस्टम में बदलाव स्टेबिलिटी के लिए होता है, सिस्टम में चेंज स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक। तो स्टेबिलिटी कब आता है, तो स्टेबिलिटी तब आता है जब एनर्जी घटता है। जितना एनर्जी घटेगा सिस्टम स्टेबल होगा। तो आप गौर कीजिए, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव था तो सेपरेशन बढ़ने पे एनर्जी घट रहा था। ध्यान दीजिए, सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ रहा था एनर्जी घट रहा था।
तो एनर्जी घट रहा था तो स्टेबल हो रहा था। तो इसलिए सिमिलर चार्ज जब भी रहेगा तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेशन बढ़ा के अपने एनर्जी को घटाना चाहेगा ताकि स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर हमेशा रिपल्सन होगा। तो सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सन क्यों हुआ, समझ में आया। इसी तरह से अपोजिट चार्ज में आप देखे थे कि सेपरेशन बढ़ता है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाता है, ठीक है, जबकि नियम से क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी घटना चाहिए। तो ऑब्वियस है अगर दोनों एक दूसरे के करीब आएगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब आएगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी आएगा दोबारा से। तो इसलिए अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है जबकि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। इसको एनर्जी के आधार पे हम लोग समझ सकते हैं, ये दिमाग में रखना है ना। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ कि अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज के बारे में तो पोटेंशियल एनर्जी जान गए, लेकिन अगर मेरे पास 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, 5 चार्ज है, मतलब बहुत सारा चार्ज से मिलके सिस्टम बना हुआ है और आपसे सवाल उठाया जा रहा है कि उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे आपके पास तरीका यही होता है कि ऐसी स्थिति में, एक मिनट, ऐसी स्थिति में वहाँ जितना पेयर बन सकता है हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और उसको जोड़ दीजिए। जैसे फिलहाल यहाँ पे मेरे पास 3 चार्ज का सिस्टम है, Q1, Q2, Q3। इन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर मेरा 3 पेयर बन पाएगा, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो इस पेयर का पहले निकालेंगे उसी फार्मूला से जो हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं, K Q1 Q2 बाई R। तो इस पेयर के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, K Q1 Q2 बाई R1 हो गया इस पेयर के लिए। इस पेयर में जाएंगे तो K Q2 Q3 बाई R2 हो गया और इस पेयर के लिए जाएंगे उसी तरह से तो K Q1 Q3 बाई R3 हो गया। तो इस तरह से मेरे पास 3 पेयर यहाँ पे बना और तीनों के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ दिए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इमेजिन कीजिए इसमें से ये चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता, लेट थोड़ी देर के लिए सोचिए। तो ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, चूंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहाँ माइनस आ जाता और ये पेयर के लिए भी यहाँ भी माइनस आ जाता, जबकि ये प्लस रहता चूंकि ये दोनों पॉजिटिव होता। तो इसलिए प्लस माइनस कुछ भी हो आप निकालेंगे और ऐड कर देंगे। अगर एक नेगेटिव होगा तो वहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे उम्मीद करते हैं। मेरा कहना था कि अगर Q3 मान लो नेगेटिव होता तब ये पेयर का कितना आ जाता है, इस पेयर का आ जाता K Q1 Q2 बाई R1। इस पेयर चूंकि ये नेगेटिव हो चुका है तो यहाँ माइनस आ जाता K Q2 Q3 बाई R2 और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो फिर से नेगेटिव K Q1 Q3 बाई R3। इस तरह से ऐड कर देते मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आना होता आता। टोटल नेगेटिव भी हो सकता है, टोटल पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे पास 4 चार्ज है, चारों का वैल्यू Q है। सिंप्लीफिकेशन के लिए Q लिए हैं, नहीं तो आप Q1 Q2 Q3 Q4 भी हो सकता है। और हर 2 चार्ज के बीच का दूरी कितना है, R है। और आपको कहा जा रहा है इस सिस्टम में कि बताइए कि इस सिस्टम में चार्जेस के बीच जैसे चार्ज एक दूसरे घसकेगा और घसकते इन्फानाइटली सेपरेट हो गया, ये एक तरफ, ये एक तरफ, ये एक तरफ, एक तरफ, इन्फानाइटली सेपरेट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट कितना काम कर रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन सेपरेटिंग दिस सिस्टम इन्फानाइटली, इस सिस्टम को इन्फानाइटली। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का सीधा संबंध है। एक तो ये रिलेशन है जो आपको पहले बता चुके हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा। तो EL हम इलेक्ट्रिकल के लिए लिखे हैं। या फिर ये भी लगता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये भी आप लगा सकते हैं। बट देखिए ये यूनिवर्सल है, इसमें कुछ कंडीशंस होता है। अब कंडीशन क्या होता है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह का बात होता है। लेकिन आपको आमतौर पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा तो आप ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि इस सिस्टम में टोटल कितना पेयर है, चूंकि जहाँ 2 से ज़्यादा चार्ज हुआ तो अच्छा खैर एक मिनट, हम ये रिजल्ट लगाएंगे, ये तो समझ में आ गया होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकाल दें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल निकाल के घटाना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा।
तो यानी मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, मान लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जहाँ 2 से ज़्यादा चार्ज हो गया, तो ऐसे में जितना पेयर पॉसिबल है हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। तो यहाँ कितना पेयर पॉसिबल है, एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ, तीसरा पेयर ये हुआ, चौथा पेयर ये हुआ, 4 पेयर, ये 5वां पेयर हुआ और ये 6ठा पेयर हुआ। तो ऐसी स्थिति में 6 पेयर्स होगा, देयर आर 6 पेयर्स, 6 पेयर्स है। अब ये 6 पेयर का निकालना होगा हम लोग को। तो ये पेयर का कितना, के क्यू क्यू दोनों चार्ज क्यू है बाई आर, इसका भी वैसे हैं, इसका भी वैसे हैं, इसका भी वैसा, तो 4 ऐसा आएगा। अब ये पेयर जाएगा तो 6, ये पेयर में जाएंगे तो ये गैप अलग हो जाएगा, चूंकि आर तो ये √2r पाइथागोरस से लगा सकते हैं। तो इस पेयर का कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई √2r। और उसी तरह से इस पेयर के लिए भी बात करेंगे तो वहीं होगा के क्यू क्यू बाई √2r। तो ये चारों मिलके ये चारों हुआ 4k² बाई r, और ऐसा ऐसा 2 है तो 2k² बाई √2r। दोनों में कॉमन निकल गया k² बाई r, यहाँ 4 बच गया, √2 से कटेगा तो ऊपर में √2, 4 + √2। फाइनली हर चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, इन्फानाइट हो गया। तो इन्फानाइट सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हम लोग का, 0 होता है। इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया हम लोग का, 0 हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरा 0 हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यही हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ऐसा कोई भी सिस्टम आए तो आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।